नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता सरल कहानियां, इस श्रृंखला में मैं शालिनी गर्ग आज फिर से एक और नई कहानी अध्याय 3 से लेकर आई हूं, जिसका नाम है पाप करने के कारण। हम क्यों बिना चाहे भी पाप कभी कभी कर बैठते हैं और वास्तविक प्रेम क्या होता है, ये ट्रू लव क्या होता है, आज जानेंगे हम इस कहानी में, जो कि 18वीं कहानी है। और शुरू करती हूँ आज की कहानी। राहुल स्कूल से घर लौटा। बैग रखकर वह सीधा ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां दादाजी टीवी पर समाचार देख रहे थे। राहुल भी चुपचाप पास में बैठ गया। टीवी पर चोरी, हिंसा, घोटाला, मर्डर, ये सब खबरें चल रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद राहुल ने कुछ सोचते हुए पूछा, दादाजी, आपने कहा था ना कल कि प्रकृति और भगवान ही हमसे सब काम करवाते हैं, तो फिर लोग इतने गलत काम क्यों करते हैं? भगवान उन्हें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते? क्यों वो दूसरों को इतने दुख देते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए टीवी बंद कर देते हैं। राहुल बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत सही भी है और बहुत अच्छा भी है, और बिल्कुल ऐसा ही सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा था। कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे अंदर प्रकृति के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या तुम्हें याद है? हाँ दादाजी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सही है ना? और दादाजी, यही गुण हमारे स्वभाव और आदतें बनाते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित रखते हैं। यही बताया था ना दादाजी आपने? दादाजी, अर्जुन ने भगवान से क्या सवाल पूछा था, बताइए ना। हाँ बेटा, मैं सब बताता हूँ, पर पहले तुम हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, खाना खा लो, फिर आराम से मेरे पास आओ। राहुल सब काम फटाफट से करके दादाजी के पास आता है। दादाजी, मैं आ गया, अब मुझे बताइए ना अर्जुन ने क्या सवाल पूछा था भगवान श्री कृष्ण से। तो सुनो, अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाचा, ये अध्याय 3 का श्लोक 36 है। अत्केना प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेया बलादिव नियोजिता। इसका अर्थ है, अर्जुन ने पूछा, हे वैष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? ऐसा लगता है कि जैसे हम उसे किसी बलपूर्वक पाप की ओर लगाया जा रहा हो। राहुल की आंखें चमक उठी। हाँ दादाजी, यही तो मैं भी सोच रहा था। कभी कभी हमें पता होता है गलत है, फिर भी हम गलत काम करने से नहीं रुकते और कर बैठते हैं। दादाजी, बिल्कुल राहुल, हम जानते हैं कि ये गलत है, पर हम कर देते हैं, जैसे कोई अंदर से जबरदस्ती करवाया हो, हमारे अंदर कोई राक्षस बैठा हो। अर्जुन भी ऐसा ही पूछ रहे हैं। अब सुनो भगवान श्री कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचा कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्याएनम इवैनम। हे अर्जुन, यह काम, इच्छा और फिर क्रोध ही है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यही सबसे बड़ा पापी और हमारा शत्रु है। काम मतलब वर्क दादाजी, ये जो नौकरी वाला काम होता है? नहीं बेटा, काम का मतलब है इच्छा, लालच, मन की जिद। हाँ दादाजी, आपने पहले बताया था, जैसे मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है, मुझे कुछ सुंदर बढ़िया चीज चाहिए, मान सम्मान चाहिए, किसी का प्रेम चाहिए या दोस्ती चाहिए। जब ये इच्छाएं एक सीमा से अधिक बढ़ जाती हैं तो वह बन जाता है काम बेटा। तो मुझे चाहिए ही चाहिए काम, है ना दादाजी? हाँ, ये काम हमारी इंद्रियों को जकड़ लेता है, हमारी इंद्रियां उसके पीछे भागती हैं। जब वो इच्छाएं इंद्रियां पूरी नहीं कर पाती तो क्या होता है राहुल? तब क्रोध आता है दादाजी। बिल्कुल, काम मतलब इच्छा जब अधूरी रह जाती है तो क्रोध में बदल जाती है, और क्रोध में हम अपना विवेक खो बैठते हैं, सोच ही नहीं पाते, बस कुछ गलत कर बैठते हैं, और यहीं से पाप शुरू होता है। दादाजी सुनिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक बच्चा है, उस चॉकलेट खाना चाहता है, मम्मी ने 1 दे दी, पर उसने मांगी 2। अब जब नहीं मिली तो उसे गुस्सा आ गया दादाजी, और अब गुस्सा आ गया तो वो बड़बड़ाने लगेगा, मम्मी पर चिल्लाने लगेगा, ये हो जाएगा क्रोध। और दादाजी फिर मम्मी उसकी पिटाई लगा देंगी तो क्रोध और बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, अब आगे सुनो। अब जब क्रोध और बढ़ जाता है, रुकता नहीं, उसकी बुद्धि को वो कंट्रोल करने लगता है। फिर बुद्धि कहती है चॉकलेट चोरी कर ले, पैसे चोरी कर ले। पर दादाजी, बुद्धि समझा भी तो सकती है ना कि ये गलत है। पर बेटा, उस समय बुद्धि बिल्कुल उल्टा करने लगती है, विवेक काम नहीं करता, उस बच्चे का क्रोध जो है उससे चोरी तक करवा देता है। दादाजी, ये तो पाप हो जाएगा ना? हाँ बेटा, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो काम हावी हो जाता है और हम गुस्से में आ जाते हैं, तब ये क्रोध बढ़कर पाप करवा देता है।
दादाजी तो काम का बेटा क्रोध और क्रोध का बेटा पाप हुआ, सही है। बताओ काम के पिताजी कौन हुए? काम के पिताजी कौन हुए दादाजी? भगवान ने श्लोक में बताया था काम किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से। हाँ, भगवान कहते हैं ये काम रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण यानी मोड ऑफ पैशन ना दादाजी, मतलब कुछ नया पाने की इच्छा, खुद को खास कराने की इच्छा, अपना रूप जमाने की इच्छा, मेरी बात माने, तो इंसान इसमें स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। और पता है ये इच्छाएं कभी नहीं रुकती, हम इन इच्छाओं को जितना पूरा करते हैं ना, ये और बढ़ती जाती हैं। जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं तो अग्नि और बढ़ती जाती है, वैसे ही ये इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि हमारे ये बुद्धि और विवेक को खा जाता है। तुमने इतिहास की कहानियां भी सुनी होंगी ना बेटा, कैसे ये काम क्रोध कितने पाप करवाता है। एक राजा गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या करवा देता है, अपने पिता को मरवा देता है, तो यहाँ तक कि बहुत ज्यादा पाप करवा देता है। तो क्योंकि उन पर रजोगुण हावी हो जाता है दादाजी। हाँ, मुझे सिंहासन चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये इच्छाएं बेटा इंसान को अंधा बना देती हैं। दादाजी अभी समाचार में दिखा रहे थे कि लोग प्रेम में एक दूसरे को मरवा देते हैं, क्या ये भी काम होता है? ये प्रेम नहीं होता? हाँ दादाजी, हाँ राहुल, काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है बेटा। प्रेम देना जानता है, काम पाना जानता है, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाए तो वो छीनना भी जानता है। पर दादाजी क्या प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं होता? अगर हम किसी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं और वो हमें मिल जाए तो इसमें गलत क्या है? नहीं बेटा, जिसे पाने की जिद हो वो प्रेम नहीं है, वो केवल काम है। चलो एक कहानी सुनो, फिर खुद समझ जाओगे। एक बच्चा रोज पार्क जाता था, वहाँ एक सुंदर चिड़िया गाना गाती थी, फूलों की सुंदर खुशबू आती थी। जो बच्चा उन्हें रोज देखता था, मुस्कुराता था, बहुत खुश होता था। एक दिन उसने सोचा, मुझे तो चिड़ियों से, फूलों से प्रेम हो गया है। अगर मैं फूलों को तोड़कर गुलदस्ते में सजा लूं और मैं इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दूं तो ये मेरे पास हमेशा से रहेंगे। वो चिड़िया को पकड़ लाया और साथ में फूलों को भी तोड़ लाया, क्योंकि उसे तो दोनों पसंद थे, दोनों से उसे बहुत प्रेम था। अब बताओ क्या होगा बेटे? राहुल, दादाजी फूल तो 1-2 दिन में मुरझा जाएंगे और चिड़िया भी उदास हो जाएगी, शायद वो गाना भी बंद कर दे। हाँ बेटा, बिल्कुल यही हुआ। फूल 2 दिन बाद सूख गए, चिड़िया भी ना उड़ती है ना गाती है, बस एक कोने में बैठ जाती है। जो बच्चा है वो तो उसको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाता है, अच्छा दाना डालता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, तो बच्चा परेशान हो जाता है। इसका अर्थ दादाजी वो बच्चा चिड़िया से प्रेम नहीं करता था, वो चिड़िया को रखकर अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। हाँ, उसने चिड़िया की इच्छा तो जानी ही नहीं, बस उस पर अपना अधिकार जमा लिया कि मैं तो इससे प्रेम करता हूँ। अगर सच में प्रेम होता तो वो चिड़िया के लिए पार्क में रोज दाना देकर जाता, उसे फूलों के बीच गाते हुए सुनता, उसके उड़ने पर रोक न लगाता, और वो चिड़िया उड़ती भी, उसके पास आती भी। तो दादाजी, प्रेम का मतलब है देना और काम का मतलब है पाना। दादाजी, बिल्कुल सही बेटा, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। अब तुम माँ का प्रेम देखो, माँ तो कुछ नहीं चाहती, ना तुमसे कुछ मांगती, बस देना जानती है। लेकिन काम, वो कहता है मुझे तुझसे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं दिया तो गुस्सा। तो दादाजी, अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम चाहेंगे कि वो खुश रहे, चाहे वो हमारे पास रहे या नहीं। हाँ बेटा, यही तो राधा कृष्ण का प्रेम था। उनका विवाह भी नहीं हुआ, पर उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे का भला चाहा, चाहे एक दूसरे के साथ रहे या नहीं, बस एक दूसरे को हृदय से चाहा था। तो दादाजी, आज मैं काम, क्रोध, पाप सब समझ गया, और असली प्रेम भी। यही तो बात है बेटा कि हमें गीता का ज्ञान चाहिए। गीता ने हमें हर तरह का ज्ञान दिया है। गीता हमें बताती है कि गलती करने वाला कोई बाहर नहीं बैठा, बल्कि जो हमसे करवाता है वो हमारे अंदर ही रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, अब मैं पहचानने की कोशिश करूंगा कि वो कौन है जो मुझसे गलत काम करने को कहता है। रजोगुण का राक्षस बेटा काम और क्रोध, या फिर मेरी असली बुद्धि। दादाजी राहुल को गले लगाते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, यही तो है असली योद्धा बनने की शुरुआत, और तुम योद्धा बनते जा रहे हो। तो कैसी लगी आज की कहानी जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के द्वारा ही मुझे अगली कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। और मैं इसी वादे के साथ विदा लेती हूँ कि अगली कहानी लेकर जल्द ही आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।